नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। नदी तंत्र को हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी कि भारत के अपवाह तंत्र को देखेंगे। तो थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, आखिरकार ये नदी क्या होती है? तो नदी जो है, एक बहता हुआ जल स्रोत होता है, ठीक है? अगर वही जल स्रोत स्थिर हो जाता है, तो हम उसको जो है झील के रूप में जानते हैं। झील या पोखरा कह दीजिए, जो कि जल स्थिर होता है। लेकिन अगर ये बह रहा है, ठीक है? रेगुलर बहता जा रहा है, तो आपका जो है नदी होगा, ठीक है? नदी होगी, है ना? अपवाहित जल होगा ये आपका, ठीक है? इसमें सबसे प्रमुख नदी की चर्चा जो हम लोग करेंगे आज महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी तंत्र की, ठीक है? कौन सी नदी तंत्र की चर्चा करेंगे? तो हम लोग चर्चा करेंगे आज जो आपकी है सिंधु नदी तंत्र, है ना? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में जहां तक बात आती है तो ये आपका सप्त सैंधव क्षेत्र की हम लोग चर्चा करते हैं, यानी कि सप्त सैंधव क्षेत्र जो कि आपकी 7 नदियों का एक समूह है। जिसमें प्रमुख नदी की बात करें तो एक तो आपको सिंधु हो जाती है, किशनगंगा है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास नदी है या सतलज नदी है। ये नदियां आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है? इन सब का अपवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो आपका जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जो है इन क्षेत्रों में जो है आपका विशेष रूप से फैला हुआ है, ठीक है? और अलग-अलग जगह पे है, हालाँकि सभी नदियाँ जो है ज़रूरी नहीं है कि सब जम्मू कश्मीर में हो, अलग-अलग राज्यों में हैं, ठीक है? अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है मूल बात आपको समझने की बात होती है, इन सभी सप्त सिंधु नदी क्षेत्र की जो द्रोणी है, वो आपकी सिंधु द्रोणी के नाम से जानी जाएगी। क्यों? मुख्य नदी के रूप में आपकी सिंधु नदी है। तो द्रोणी का मतलब क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए। जितनी भी नदियों की वितरिकाएँ हैं, जितनी भी जैसे अगर हम बात करें मुख्य नदी है, तो इसके साथ कई नदियाँ जुड़ी हुई हैं, तो इन संपूर्ण नदी क्षेत्र को जो कि वितरिका है, ठीक है? इस संपूर्ण नदी क्षेत्र को जो है हम क्या बोलते हैं? द्रोणी बोलते हैं, ठीक है? संपूर्ण नदी क्षेत्र को हम द्रोणी के नाम से जानते हैं। जितनी भी वितरिकाएँ अपना जल वहाँ लेके आ रही हैं, ये सब का सब क्या हो जाएगा? तो द्रोणी हो जाएगी। बात क्लियर है? ये आपकी द्रोणी हो जाएगी। यानी इसी को हम अपवाह क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं एक नदी आरेख बनाते हुए, समझते हुए, देखते हुए बढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, बात करते हैं सिंधु नदी क्षेत्र की, सिंधु नदी की। सिंधु नदी का जहां तक उद्गम का प्रश्न है, तो ये आपका जो है यहाँ देख रहे होंगे मानसरोवर झील, ठीक है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। नाम क्या है? चेमायुंगडुंग, है ना? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर आपका यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है। एक तो आपकी सिंधु निकलती है और दूसरी निकलती है ब्रह्मपुत्र, सांगपो या यारलुंग जांगपो के नाम से। एक और मानसरोवर के पास ही राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है। ये तीनों नदियां जो हैं ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की हैं, ठीक है? क्यों? यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर हिमालय उसके नीचे से चला जा रहा है। ये ग्रेटर हिमालय के ऊपर है, ठीक है? ट्रांस हिमालय का है। और जबकि आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है? ध्यान समझते चलिएगा। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। ये हिमालय से पहले से था, इसलिए इस नदियों को जो तीनों मेन नदी आपको बता रहे हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती नदियां हुई, ठीक है? ये पूर्ववर्ती नदियां हुई। मेन मैप निकालते हैं स्पेशल आपका इसी का, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये आपका मानसरोवर झील होगा। ये जो है ट्रांस हिमालयी भाग होता है और हिमालयी क्षेत्र जो है आपका ये शुरू होता है। तो यहाँ से जितनी भी नदियां निकली हैं, यानी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र से या हिमालय के उत्तर से जितनी भी नदियां निकली हैं, उसे हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, ठीक है? पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ? पूर्व मतलब पहले, यानी जो हिमालय के बनने से पहले से चल रही हैं। तो हिमालय बना नहीं था उससे पहले से ये नदियां थी, ट्रांस हिमालय से बह रही थी,
ठीक है, इसलिए पूर्ववर्ती नदी होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्गम की जहां तक बात है, एक बार आरेख हम देख लेते हैं मैप में, फिर उसके बाद एक मैप हम लोग इसका खुद बनाएंगे, है ना। इसका मैप हम लोग खुद बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक बार हम मैप में आपका देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मानसरोवर झील आपकी है, यहाँ पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से ये नदी निकल करके चांगला दर्रा, याद रखिएगा, दर्रा वह पहाड़ी क्षेत्रों के बीच रास्ता होता, वह स्थान होता है, वह दरार होती है जहां से आपको रास्ता मिलता है आने जाने का, ठीक है। तो यह नदी भी उसी दर्रे से होकर निकलती है, यानी चांगला दर्रा, ठीक है। चांगला दर्रा से आपका ये निकल कर घुसती है भारतीय क्षेत्र में, लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र में, बात क्लियर है। तो लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है और फिर जो है आप यही आगे बढ़ते चलिए, लेह चले आते हैं आप, ठीक है, लेह चले आते हैं, दिमाग पे आप बैठाते चलिए खाका। लेह में आ गए, लेह के पास आप देख रहे हैं कि एक नदी आकर मिल रही है, जास्कर श्रेणी से मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, ठीक है। जास्कर पर्वत श्रेणी से जो है निकल कर आने वाली जास्कर नदी आपकी किससे मिलती है, तो आपकी मिलती है इस नदी से, यानी कि सिंधु नदी से। सिंधु की सहायक नदी आपकी बन जाती है, ठीक है। आगे बढ़ने पर यही नदी जो है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक नदी और आकर मिलती है जो कि आपकी है श्योक नदी, ठीक है। श्योक नदी जो कि काराकोरम रेंज को काटकर, काराकोरम रेंज को काट करके आपकी आती है सिंधु नदी में मिलती है, काराकोरम और लद्दाख दोनों को काट करके सिंधु में आकर के मिलती है। तो आपकी जो है यहाँ पर ये नदी आपकी हो गई श्योक, ठीक है। श्योक नदी जो है आपकी यहाँ आकर मिलती है। आगे यही सिंधु नदी आपकी बढ़ती है तो यहाँ पर एक नदी और आती है, गिलगित नदी मिलती है, ठीक है। गिलगित आती है और इधर से आती है अस्तर, गिलगित और अस्तर नदियां, गिलगित और अस्तर नदियां, ये दोनों इसकी सहायक नदी बन जाती हैं। तो आरेख के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी ये सिंधु नदी जो है, जो लद्दाख क्षेत्र में बह रही है, उद्गम मानसरोवर झील चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से चांगला दर्रे से लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब प्रवेश करने के बाद ये आगे बढ़ती है और लेह क्षेत्र के पास आती है, फिर लेह क्षेत्र के आगे थोड़ा बढ़कर जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी से जास्कर नदी इसमें आकर मिलती है। इसी के आगे हम बढ़ते हैं तो आपका श्योक नदी जो कि काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों को काटती हुई आती है, आपकी जाती है सिंधु में मिलती है। आगे चल करके गिलगित नदी जो है मिलती है और फिर आपकी निकलती है, इधर से आती है आपकी अस्तर नदी, ठीक है। उत्तर से मिलने वाली नदियां जो हैं आपकी श्योक हो जाती है और गिलगित हो जाती है, दक्षिण से मिलने वाली नदियां आपके जास्कर और अस्तर नदी हो जाती है, ठीक है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी। अवस्थिति की बात करें तो जो सिंधु नदी है यह आप ऊपर देख रहे हैं लद्दाख और जास्कर के मध्य बह रही है, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है श्योक नदी बह रही है, जबकि जो सिंधु नदी बह रही है लद्दाख एवं जास्कर के मध्य में, जबकि श्योक नदी जो है वो लद्दाख और काराकोरम के मध्य बह रही है। श्योक नदी लद्दाख एवं काराकोरम के मध्य बह रही है। वहीं पर जास्कर नदी भी जास्कर एवं लद्दाख के मध्य परिवहित हो रही है। ये पूरा का पूरा परिवहन क्षेत्र जो है आपका ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में है, कारण कि जास्कर हिमालय तक आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है। एक आरेख हम इसका बना लेते हैं, कहने का मतलब एक आरेख हम साथ में जो है बनाते चलेंगे, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम उद्गम करते हैं, ठीक है, यहाँ से उद्गम करते हैं नदी को और ऐसे चांगला दर्रे से प्रवेश कराते हैं और पाकिस्तान से इसको निकाल देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से निकाल देते हैं, बड़ा मैप आपका बनना चाहिए, ठीक है। ये आपकी हो गई। इसमें जो सहायक नदियां आपकी मिल रही हैं, सबसे पहले आकर मिल रही है कौन सी, जास्कर मिल रही है, फिर इसके बाद इधर से आपकी आ रही है, क्या आती है, तो श्योक आती है, इधर से गिलगित आ रही है और इधर से अस्तर जाकर के मिल रही हैं, ये नदियां मिलती हैं। आरेख को थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं एरो दिखा करके, ठीक है। ये नदी प्रवाह क्षेत्र आपका है ना, नदी प्रवाह क्षेत्र आपका हो जाता है,
ठीक है। अब स्थान की बात करें तो ये जहां पर जास्कर मिल रही है, इसी के पहले आपको लेह पड़ जाएगा, ठीक है, लेह। और ये जो है आपका मानसरोवर झील है, ठीक है, सरोवर झील, ये आपका क्या हो जाएगा, मानसरोवर झील। थोड़ा सा हम जो है थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग, ठीक है, डुंग ग्लेशियर होगा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से जो है आपकी ये निकलती है, ठीक है, निकलती है। अगर पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो यहीं पर हम पर्वत श्रेणी को भी ड्रा कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी जो है काराकोरम होगी, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है आपकी यहाँ पर ये काराकोरम पर्वत श्रेणी होगी, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी लद्दाख होगी, ठीक है, लद्दाख होगी, और ये आपकी होगी जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी। बात क्लियर है। तो लद्दाख, ये जो आपकी नदी है, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से कहां से प्रवेश करती है, तो यहाँ पर एक दर्रा आपको दिखाना होगा, ये है चांगला दर्रा, ठीक है, चांगला दर्रा, है ना। चांगला दर्रा से जो है भारतीय क्षेत्र में ये प्रवेश करती है और यहाँ चली जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में आपका वहां पर बढ़ते हुए आगे चली जाती है, ठीक है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियों को भी आप नोट कर सकते हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो सहायक नदी जास्कर हो ही गई, अस्तर हो ही गई, द्रास, श्योक, स्वात, कुर्रम, सिगार, ठीक है। कौन कौन सी और है, द्रास, श्योक तो हो ही गई, ठीक है, सिगार, कुर्रम, कुर्रम, ठीक है, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, ठीक है। और इसके अलावा गिलगित तो है ही है, गिलगित जो है इसकी सहायक नदी होती है। बाकी सब संधों की जितनी भी नदियां हैं सब तो इसकी सहायक नदी ही है, ठीक है। कुछ इसमें जो है जल विद्युत परियोजना की भी बात हम लोग कर देते हैं, कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की बात हम लोग कर देते हैं जो कि आपकी इसके साथ जुड़ी हुई है। कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है भाई, तो समझे, लेह में यहाँ पर जो आपका लेह क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर नीमू बाजगो, ठीक है, नीमू बाजगो, ठीक है, नीमू बाजगो जल विद्युत परियोजना है, बाजगो, यहाँ पर आपका नीमू बाजगो जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। दूसरी परियोजना चुटक के पास, चुटक सॉरी कारगिल के पास जो है, कारगिल क्षेत्र के पास, यानी कारगिल में जो है आपकी मिल जाएगी चुटक जल विद्युत परियोजना, चुटक, ठीक है, कारगिल में जो है चुटक जल विद्युत परियोजना मिल जाएगी। इसी का जो है हम एक मैप निकाल लेते हैं, आपका फिजिकल पॉलिटिकल मैप तो ज्यादा बेटर होगा, यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, बल्कि आप मैप से ही ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ये आपकी जो है सिंधु नदी है, ठीक है, ये आपकी जो है सिंधु नदी है, और ये लेह है। लेह में आपको नीमू बाजगो जल विद्युत परियोजना, देखिए नीमू क्षेत्र यहाँ है भी, नीमू बाजगो, फिर यही जाकर के कारगिल क्षेत्र में आ जाइए, कारगिल क्षेत्र में जो है चुटक जल विद्युत परियोजना का निर्माण करती है, और फिर जो है यही इंडस आगे चली जाती है, इधर से देखिए गिलगित आके मिलती है, अस्तर मिलती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी श्योक मिल जाती है, ठीक है, ये काराकोरम हो जाता है, ठीक है, काराकोरम और यहाँ पर ये लद्दाख क्षेत्र हो जाता है, और ये आपका जो है जास्कस हो जाता है, ये जास्कर नदी आपकी है, ठीक है। तो ये प्रमुख जो है पर्वत श्रेणी है, सॉरी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं इसमें है, ठीक है। नंगा पर्वत के पास बुंजी गाज का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नंगा पर्वत कुछ इधर पड़ेगा, ठीक है, इस साइड पड़ेगा, और ये इंडस नदी जो है नंगा पर्वत के पास बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, बुंजी गार्ज, है ना, नंगा पर्वत के पास जो है सिंधु नदी बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। ये आपकी रही सिंधु नदी। इसकी सहायक नदियों में अगली नदी की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपकी है किशन गंगा, ठीक है, किशन गंगा नदी। तो किशन गंगा नदी की हम लोग चर्चा करते हैं, चलिए,
किशनगंगा नदी को भी आप यहीं पर देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जाने की उधर। आपका एक आरेख हम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये आपकी जो है इंडस है, जिसे आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये इंडस है ना, इंडस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किशनगंगा नदी है ना, ये किशनगंगा नदी है। किसके साथ मिली है? तो आपकी यहाँ पर एक नदी और आती है झेलम, ठीक है, झेलम बुलर झील से निकली हुई है, ठीक है, झेलम इससे मिली हुई है ना। अब हम बात करते हैं इस किशनगंगा नदी की। इस किशनगंगा नदी की बात हम करते हैं, क्या है? देखिए, किशनगंगा का उद्गम जो हुआ है ये सोनमर्ग किशनसर झील या किशनसर झील से हुआ है। सोनमर्ग, ये आप देख सकते हैं स्थान, हम आपको इसी मैप में बेटर तरीके से समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्थान भी मिल जाएगा। ये किशनगंगा नदी है, ठीक है, कहाँ आ गई? सोनमर्ग, ठीक है, सोनमर्ग के पास जो है किशनगंगा नदी, स्थान होगा सोनमर्ग, किशनसर झील होगा या कृष्णसर झील बोलते हैं, ठीक है, कृष्णसर झील, किशनसर झील कहिए या कृष्णसर झील कहिए, ठीक है। इस झील से जो है इसका उद्गम होता है, सोनमर्ग, ठीक है, उद्गम होता है। पाकिस्तान में आप यहाँ देख रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना रही है, तो पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। और ये झेलम की जो है आपकी सहायक नदी बन जाती है, जो कि वुलर झील से जुड़ी हुई है, ठीक है, किशन गंगा नदी, ठीक है। परियोजना की अगर बात करें तो किशन गंगा नदी पर जो परियोजना है वो आपका बांदीपुर जम्मू कश्मीर में किशन गंगा परियोजना है, ठीक है, बांदीपुर जम्मू कश्मीर, बांदीपुर आपका ये देख ही रहे हैं, तो बांदीपुर यहाँ भी होगा। तो बांदीपुर में यहाँ पर जो है आपको किशन गंगा जल विद्युत परियोजना मिल जाएगी, ठीक है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना मिल जाएगी, है ना, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना मिल जाएगी। मैप, इसका आरेख अगर इसमें आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। किशन गंगा नदी यहाँ पर अगर जोड़ने की बात आए तो आपका जो है, एक मिनट बता रहे हैं, यहाँ पर जो है आपका जोड़ने का जहां तक प्रश्न है, तो आप यहाँ पर एक नदी आप बना सकते हैं ये, ठीक है, जो कि निकली कहां से होगी? तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो होगा किशन गंगा का महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हिमालय की बात करें तो ये आपका जो है यहाँ पर ये हो जाता है महान हिमालय, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इस पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और महान हिमालय से जो है ये आपकी किशन गंगा निकलती है, ठीक है। यहीं पर जो है शेषनाग झील से बुलर झील को भी हम निकाल करके दिखा दे रहे हैं, तो यहीं पर जो है ये भी निकलती है और ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती, ये आपकी हो जाती है किशन गंगा, ठीक है, किशन गंगा नदी, है ना, किशन गंगा नदी, ये किशन गंगा है। और ये जो है आपकी हो जाती है झेलम, है ना, झेलम नदी, परिवहन क्षेत्र आपका यही है, ठीक है। पाकिस्तान इधर पाक है और इधर जो है भारत है, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के साथ ये सीमा बना रही है। यही किशन गंगा यहाँ बॉर्डर पर पाकिस्तान में जो है आपकी नीलम नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, किशन गंगा की बात तो हो ही गई, मैप में हमने दिखाई दिया यहाँ पर किशन गंगा नदी आपकी ये है, ठीक है, और जो है उद्गम सोनमर्ग क्षेत्र है, कृष्णसर झील है, बांदीपुर में जो है आपका कृष्ण गंगा जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। झेलम नदी की बात करते हैं। झेलम नदी का उद्गम जो है ये आपका पीर पंजाल की पौधस्थली में स्थित बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से हुआ है, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस झेलम नदी को, ठीक है, ये वुलर झील है, यहाँ पर आप चले आइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग झील। अवस्थिति कहाँ, अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल की पदस्थली, यानी पीर पंजाल के पैर में जो दिख रहा हो, तो पीर पंजाल की पदस्थली से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। अवस्थिति पीर पंजाल और बृहद हिमालय के मध्य हो जाती है, पीर पंजाल
और बृहद हिमालय के मध्य इसकी हो जाती है। फिजिकल मैप में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी जो है देख सकते हैं, ये आपकी जो है झेलम नदी और किशनगंगा मिलने के बाद ये किशनगंगा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है झेलम नदी है, आप देख सकते हैं वुलर झील, और यही जो है आपका शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग झील पीर पंजाल, ठीक है, शेषनाग झील पीर पंजाल पदस्थली, वहीं से जो है इसका उद्गम होता है, किसका, झेलम नदी का, ठीक है। अच्छा, अब स्थिति आप देख सकते हैं, इधर पीर पंजाल है, इधर ग्रेटर हिमालय है, तो किशनगंगा और पीर झेलम नदी किसके बीच बह रही है, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच आपकी बह रही है। वुलर झील आपकी इसी पर अवस्थित है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपका अगर हम बात करें, एक चीज और यहाँ पर बता देते हैं, किशनगंगा का जो सहायक नदी है सिंध और लिद्दर है। अगर हम किशनगंगा की सहायक नदी की बात करें तो इसका एक और नदी हो जाती है सिंध और लिद्दर, ठीक है, सिंध और लिद्दर। अब बात करते हैं झेलम पे, झेलम की जिसका कि शेषनाग झील से उद्गम हुआ है, ये झंग पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। अगर हम इसकी बात करें, ये आपका बॉर्डर बना रही है, इधर पाकिस्तान है, इधर भारत, और इसी को आगे लेकर के अगर हम चलें तो आप जो है ये देख पाते हैं कि ये चली जा रही है पाकिस्तान में, ठीक है। अब पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी जो इधर से जा रही है पाकिस्तान में, ये झंग जिला पाकिस्तान में चली जाती है, वहां पर जो है झेलम जो है आपकी मिल जाती है, किससे, चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। इस पर जो है आपका तुलबुल परियोजना मिलेगी बारामूला जिले में, याद रखिएगा, परियोजना की भी बात हम लोग कर लेते हैं झेलम नदी की, ठीक है, झेलम नदी की। तो झेलम नदी आपको यहाँ स्पष्ट दिख रही है, बारामूला, तो यहाँ पर जो है आपको बारामूला ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं बारामूला, जो कि आपका झेलम नदी पर ही अवस्थित है। बुलर झील हो गई, फिर आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो बारामूला जिला में, यहाँ पर बारामूला जिला में जो है आपको जल विद्युत परियोजना यहाँ मिलेगी, कौन सी, तुलबुल, याद रखिएगा, झेलम पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है, तो तुलबुल, है ना, तुलबुल जल विद्युत परियोजना आपकी झेलम नदी पर अवस्थित है बारामूला जिला में, ठीक है। अब यहीं पर जो है अगर बात करें तो बुलर झील भी आपकी है, बुलर झील आप देख ही रहे हैं, इसी के चलते जो है बनी भी है। ये बुलर झील जो है या बुलर बैराज भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है, बुलर बैराज, बुलर झील और तुलबुल जल विद्युत परियोजना, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी इतनी। अब बात करते हैं हम चेनाब नदी की, है ना, चेनाब नदी, चेनाब नदी, देखिए जो नदी तंत्र का हम लोग फिगर बनाए हैं वो आपको हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की चर्चा जब कर रहे थे तो वहां पर बाकायदा फिगर हम पर्वतीय क्षेत्रों के रूप में बनाए हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वहां आप देख लीजिए, ठीक है। तो चेनाब नदी का उद्गम की बात करेंगे तो ये आपके लाहौल स्पीति घाटी, बड़ा लाचाला दर्रा के साथ इसका उद्गम होता है चिनाब नदी का। देख लेते हैं चिनाब नदी, अभी तक जो आप नदी देख रहे थे इधर लद्दाख और ये आपकी जम्मू कश्मीर में बह रही थी। अब बात करते हैं हम चिनाब नदी की, ठीक है। तो ये आपकी जो है चिनाब नदी है ना, चिनाब नदी को पकड़ करके आप ले सकते हैं, डोडा जिला किश्तवाड़ होते हुए ये आपकी देखिए दो शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। और ये आपकी आ रही है, इधर से आ रही है, वहां नहीं बटी, आपकी चिनाब यहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी चिनाब आती है, ये इसकी सहायक नदियां है ना। चिनाब नदी की बात करेंगे तो चिनाब नदी आपकी देख रहे हैं, ये आपकी जो है चिनाब नदी डोडा जिला, फिर किश्तवाड़, किश्तवाड़ होते हुए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आएगी, यहाँ पर आपको बड़ा लाचाला दर्रा है, बड़ा लाचाला दर्रा, ठीक है, बड़ा लाचाला दर्रा आपको यहाँ पर मिलेगा। फिजिकल में चलते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चिनाब नदी, यहाँ पर चिनाब नदी को आप पकड़ करके आइए, देखिए आपको एकदम सही समझ में आ जाएगा। हाँ, देखिए आरेख हम बना रहे हैं, ये आपका चिनाब नदी है ना, चिनाब नदी को पकड़ कर चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ा लाचाला दर्रा लिखा हुआ, यहाँ पर दो साइडों से दो नदियां निकलती हैं। बड़ा लाचाला दर्रे के दोनों साइड से दो शाखा मिलती, एक इधर से आती है बड़ा लाचाला दर्रे के, एक इधर से आती है,
ठीक है, दोनों साइड से दो नदियां आपकी आती हैं, ठीक है, चिनाब की। एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है भागा, यानी कि दोनों नदियां अगर हम बात करें इनकी, तो एक आपकी इसमें पड़ेगी चंद्र और दूसरा नाम जो है आपका है भागा। दो धाराएं हैं, चंद्र धागा धारा और भागा धारा। चंद्र भागा इन दोनों के मिलने से यहाँ पर ये नाम कहलाती है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी के नाम से आपकी ये जानी जाती है, ठीक है, चंद्रभागा नाम से जो है आपकी ये नदी जानी जाती है। यानी आपका हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो चिनाब नदी चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, चंद्रभागा। और ये जो है आपकी जो चिनाब नदी है, ये पाकिस्तान में जो है सतलज में जाकर के मिलती है, पाकिस्तान में सतलज में। हालांकि जो है इसमें जंग पाकिस्तान में चिनाब में जो है झेलम आके मिलती है और फिर यही आगे बढ़ करके सतलज में जाकर के मिल जाती है, सतलज की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी चली जाएगी पाकिस्तान में और चली आएगी पाकिस्तान में, जहां पर की आपकी सतलज में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। इसके उद्गम की बात करें तो बड़ा लाचाला दर्रा तो हो ही गया, लाहौल स्पीति घाटी क्षेत्र होगा ये जो आपका होगा लाहौल स्पीति घाटी क्षेत्र होगा। ये देखिए आपकी स्पीति नदी घाटी क्षेत्र है, स्पीति नदी, तो ये जो क्षेत्र है इसको बोलता है लाहौल स्पीति घाटी क्षेत्र, स्पीति घाटी क्षेत्र, ठीक है, लाहौल स्पीति घाटी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, ठीक है। आते हैं इसके जो है फिजिकल की जगह पे पॉलिटिकल में आ जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल में, हाँ पॉलिटिकल में आ जाते हैं तो आपकी बात करते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य तथ्यों की, है ना। ये आपकी जो है चुनाव हो गई, है ना, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। चुनाव हो गई, चुनाव कहाँ चली गई, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बड़ा लाचाला दर्रा, चंद्रभागा नदी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें और जल विद्युत परियोजनाओं की, ठीक है। इसमें जो है किरू जल विद्युत परियोजना, ठीक है, किश्तवाड़ जिला आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सी मिलेगी, किरू जल विद्युत परियोजना, ठीक है। चनाब नदी पर किश्तवाड़ जिला में किरू जल विद्युत परियोजना मिलेगी। यहीं पर आपको रटले मिलेगी, यहीं पर आपको रटले जल विद्युत परियोजना मिलेगी, ठीक है। यहीं पर आपको रटले मिलेगी, यहीं पर आपको दुलहस्ती मिलेगी, दुलहस्ती, ठीक है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना मिलेगी। यानी आपके इसी नदी पर यानी चिनाब नदी पर किश्तवाड़ जिला आपका पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में किरू, रटले और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं मिलेंगी, ठीक है। ये आपकी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए और क्या मिलेगा, यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़े, बगलिहार परियोजना मिल जाएगी डोडा जिला में, ठीक है। डोडा जिला में आ जाइए तो डोडा जिला आपको ये है, यहाँ पर मिल जाएगी बगलिहार जल विद्युत परियोजना, ठीक है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना। तो फिर से समझिए, चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लाचाला दर्रे के दोनों साइड से चंद्र एवं भागा नदियों के रूप में चंद्रभागा नदी हिमाचल प्रदेश में कही जाएगी। हिमाचल प्रदेश से आती है जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ जिला में यहाँ पर 3 मुख्य जल विद्युत परियोजनाएं दिख रही हैं, किरू, रटले और दुलहस्ती। फिर डोडा जिले में आते हैं, यहाँ पर एक बगलिहार जल विद्युत परियोजना मिलती है और यही फिर पाकिस्तान में चली जाती है और वहां जाकर के सतलज की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है, सतलज की सहायक नदी आपकी बन जाती है। इसके बाद अगली नदी की हम बात करते हैं तो आपकी आती है रावी। रावी नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर रावी नदी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसी के पैरेलल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं रावी नदी जो कि पंजाब क्षेत्र में बॉर्डर के साथ जुड़ी हुई है और ये आपका रावी नदी जा रही है जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर बनाते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इसके साथ धौलाधार जुड़ी हुई है, धौलाधार जो है सहायक है और ये आपकी रावी। इसी के साथ थोड़ा सा हम चुनाव में फिर से लौटते हैं, ये कुछ चीजें छूट गई हैं, क्या छूटी हुई हैं, उसकी सहायक नदी छूटी हुई है ना। चिनाब नदी की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो तवी और झेलम, तवी और झेलम और रावी, तवी झेलम रावी, देख लीजिए। तवी नदी है जो कि इसी की सहायक नदी है, किसकी, चुनाव की, ठीक है, चुनाव की सहायक नदी है और इसके साथ रावी भी जाकर के चुनाव में मिल जाती है, ठीक है। तवी रावी हो गई और झेलम
तो चुनाव में मिलती ही, आप जान ही रहे। अब आ जाइए फिर से अपने पॉइंट पर। रावी नदी, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में ही आ रही है। हिमाचल प्रदेश में स्थान कहाँ है, तो यही कुल्लू पहाड़ी क्षेत्र में ही वो भी आती है। ठीक है, कुल्लू पहाड़ी क्षेत्र में ही आती है। इसके लिए हम जो है निकाल लेते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, रावी के लिए भी फिजिकल मैप हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। जूम कर देते हैं, आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर वाला पूरा बेल्ट है, तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ रावी को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी, और ये आपका चंबा, चंबा हिमाचल प्रदेश होते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, इधर से जम्मू कश्मीर, इधर से पंजाब का बाउंड्री बना रही है, पाकिस्तान पंजाब की बाउंड्री बन रही है। अब फिर आपके हिमाचल प्रदेश में चली जा रही है। कुल्लू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है। तो पहाड़ी कौन सी है, तो आप देख रहे हैं कुल्लू है, तो ये पूरा कुल्लू पहाड़ी क्षेत्र ही है। कुल्लू पहाड़ी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है, कहां से, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा से जो है कुल्लू पहाड़ी रोहतांग दर्रा के पास से रावी नदी का उद्गम होता है। अवस्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं पीर पंजाल श्रेणी को काट रही है, धौलाधार श्रेणी को काटे, धौलाधार श्रेणी को काट करके आगे आपकी ये बढ़ रही है। जबकि इसके पहले जो चुनाव आप देख रहे थे, ये आपकी अवस्थिति इसकी जो थी वो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच, अब पीर पंजाल को काट करके आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर रावी का उद्गम कहां से हो गया, कुल्लू पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से, कुल्लू पहाड़ी क्षेत्र रोहतांग दर्रे के पास से ये चिनाव नदी में मुहाना बना देती, यानी कि ये आपकी जो है चिनाव नदी जो ऊपर से आ रही है पाकिस्तान क्षेत्र में, उसमें जाकर के मिल जाती है। ठीक है, चिनाव नदी से आपकी मिल जाती है। अपोहा क्षेत्र की अगर हम इसकी बात करें तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये आपका जो है पंजाब क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश दो क्षेत्रों में अपोहा क्षेत्र इसका पूरा पड़ता, हालांकि बॉर्डर के साथ जुड़ी है, लेकिन अपोहा क्षेत्र, मुख्य अपोहा क्षेत्र जो इसका है यानी रावी नदी का, वह हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में है। इसके पहले जो थी आपकी चिनाव, वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन ये आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में जो है अपोहा क्षेत्र रखती है, कौन सी, रावी नदी। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ ज्यादा ही जल विद्युत परियोजना आपको मिलेगी। अगर हम पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो इस नदी पर जो है आते हैं उस मैप में, यानी कि पॉलिटिकल में आते हैं। तो यहाँ पे जो है रावी को हाईलाइट कर देते हैं, ये आपकी रावी नदी है। ठीक है, ये आपकी धौलाधार चंबा जिला हो गया। ठीक है, ये नदी के रूप में ऊपर है, ऊपर चुनाव जा रही है, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, ये आपकी चुनाव से मतलब नहीं है। हाँ, ये थोड़ी सी एक शाखा उसकी है। ठीक है, अगर हम पंजाब क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर पंजाब क्षेत्र में कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इसकी अगर हम बात करें तो आप पाते हैं कि थीन जल विद्युत परियोजना, थीन। ठीक है, पंजाब क्षेत्र में थीन जल विद्युत परियोजना मिल जाएगी। शाहपुर कंडी मिल जाएगी, कौन सी, शाहपुर कंडी। ठीक है, शाहपुर कंडी है ना, शाहपुर कंडी जल विद्युत परियोजना आपको यही मिल जाएगी। ठीक है, शाहपुर कंडी जो कि आपका पंजाब क्षेत्र में होगी। रंजीत सागर बांध आपको मिल जाएगा, कहां पर, यहीं पर, कौन सा, रंजीत सागर, रंजीत सागर। फिर से लिख दे रहे हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं, कौन सी परियोजना है, थीन जल विद्युत परियोजना है, शाहपुर कंडी है, शाहपुर कंडी। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपकी कौन सी एक आ रही है, रंजीत सागर, रंजीत सागर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये आपकी परियोजना जो है कहाँ पड़ेगी, पंजाब क्षेत्र में पड़ेगी, रावी नदी पर पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा चमेरा गांव हिमाचल प्रदेश में, चमेरा गांव हिमाचल प्रदेश, चमेरा। ठीक है, चमेरा गांव क्षेत्र है, गांव नहीं क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना मिलेगी। ठीक है, होली जल विद्युत परियोजना, इसी की सहायक नदी आपकी है होली नाला। ठीक है, चंबा जिला आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चंबा जिला है, यहीं पर एक सहायक नदी मिलती है होली नाला। ठीक है, होली नाला, होली नाला इसकी सहायक नदी है। इस होली नाला पर जो है आपको मिल जाएगी होली जल विद्युत परियोजना। ठीक है, होली नाला पर होली जल विद्युत परियोजना मिल जाएगी जो कि चंबा जिले में है। ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी रही, रावी।
ठीक है, रावी नदी रही। इसके बाद हम बात करते हैं ब्यास नदी की, ठीक है, ब्यास नदी की बात करते हैं। ब्यास नदी के लिए भी हम लोग जो है पहले फिजिकल मैप में ही चले चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके जो है अभी आप रावी देख रहे थे, रावी जो कि हाईलाइट हम आपको एक बार फिर कर दे रहे हैं, ये आपकी रावी है। यहीं पर आपको देख सकते हैं, ये एक आपकी ब्यास नदी है जिसपे पोंग रेस है, ठीक है। ब्यास नदी कहाँ पहुंच रही है? वही स्पीति घाटी की तरफ ये भी पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी की तरफ ये भी पहुंच रही है, यानी कि ब्यास नदी। रोहतांग दर्रे के पास से ही ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। यहीं पर रोहतांग दर्रा, देखिए यहीं पर आपका उसका भी उद्गम था, रोहतांग दर्रे के पास इसका भी है ब्यास कुंड, ठीक है, ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इसका जो है आपका अपवाह क्षेत्र होगा, ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र होगा। कहां पर? इधर आपका हिमाचल प्रदेश होगा, देखिए उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में आ जाती है। ये दो क्षेत्र में होता है अपवाह। हरि के पास, यहाँ पर आप आएंगे तो हरि के पास हरि के बैराज आपका बनता है, जो कि आपका सतलुज नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है, सतलुज नदी के साथ जो है संगम बना लेती है। कहां पर? हरि के पास, ठीक है, हरि के पास, हरि के पास जो है आपका हरि के बैराज का भी निर्माण होता है, और वहीं पर जो है आपके सतलज नदी में ये मुहाना बना लेती है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मुख्य परियोजना की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो परियोजना के लिए हम फिर से चलते हैं आपका इसके पॉलिटिकल मैप में, ठीक है, पॉलिटिकल मैप में चलते हैं। तो आप यहाँ पर जो है पॉलिटिकल मैप में जो है हम लेके आएंगे ब्यास नदी को, ठीक है, ब्यास नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी जो है ब्यास नदी है, ठीक है। ब्यास नदी पोंग रेस आपका है, यही जो है आपकी आगे बढ़ जा रही है, ठीक है। अच्छा, ब्यास नदी हो गई, और इसी के साथ जो आप देख सकते हैं हर के पास जो है आपकी ये सतलज नदी है, ठीक है। अच्छा, इस पे जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो एक तो आपका हर के बैराज है, यहाँ पर जो है हर के बैराज का निर्माण होता है। कौन सा? हर के बैराज, ठीक है, हर के बैराज, है ना, हर के बैराज निर्मित होता है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इससे लाभान्वित है। राजस्थान नीचे आपका पड़ जाएगा, पंजाब और इधर हरियाणा, यहाँ पे आपका है हरियाणा, ठीक है। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इस हर के बैराज से लाभान्वित है। यही से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, हर के बैराज से ही जो है आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। ये नहर आप देख रहे होंगे, ये नहर कहाँ चली जाती है? तो राजस्थान गंगानगर क्षेत्र होते हुए आगे बढ़ जाती है, जिससे कि राजस्थान क्षेत्र में इससे सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो हर के बैराज, ठीक है। इसके अलावा पोंग रेस, पोंग जो है कांगड़ा शिवालिक श्रेणी, कांगड़ा क्षेत्र में आप चले जाइए, शिवालिक श्रेणी, ये आप देख रहे हैं कांगड़ा, ये आपका है कांगड़ा, ये पोंग जलाशय है, इसी पोंग जलाशय पर जो है पोंग बांध बनता है, पोंग जल विद्युत परियोजना बनती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पोंग जल विद्युत परियोजना, इसी के चलते जो है पोंग रेस का यानी पोंग जलाशय का निर्माण होता है, कांगड़ा क्षेत्र में पड़ेगा, कांगड़ा जिला में पड़ेगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश शिवालिक श्रेणी में आपका पड़ता है। ब्यास जल विद्युत परियोजना आपकी इसी पर है, यानी कि ब्यास नदी पर ही आपकी जो है ब्यास जल विद्युत परियोजना है, जिससे कि लाभान्वित में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश लाभान्वित है ब्यास से, ठीक है। पार्वती जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी कुल्लू क्षेत्र में, ब्यास नदी कुल्लू क्षेत्र में, आप यहाँ पर कुल्लू देख सकते हैं, और ये आपकी जो है ब्यास नदी है। तो इस कुल्लू क्षेत्र में, ठीक है, कुल्लू क्षेत्र में आपकी ब्यास नदी पर लारजी नामक स्थान पर, स्थान कौन सा होगा? लारजी, ठीक है, लारजी नामक स्थान होगा। इस लारजी नामक स्थान पर पार्वती जल विद्युत परियोजना आपको मिलेगी, ठीक है, पार्वती जल विद्युत परियोजना, पार्वती जल विद्युत परियोजना आपको यहाँ पर लारजी नामक स्थान पर मिलेगी, ठीक है। ये नहीं, आपका हिमाचल प्रदेश में ही जो है मलाना जल विद्युत परियोजना मिलेगी। कौन सी? मलाना, मलाना जल विद्युत परियोजना इसी पर मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। अल्लन बांध आपको मिलेगा, अल्लन बांध, ठीक है, अल्लन बांध, अल्लन बांध,
ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा इसी पर, यानी कि जो है आपके ब्यास नदी पर, ठीक है। इसके अलावा दुहंगन और बनेर, दुहंगन, ठीक है, दुहंगन और बनेर, ये जल विद्युत परियोजनाएं आपको इसी नदी पर यानी कि ब्यास नदी पर मिलेगी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में, ठीक है। लास्ट नदी आज की देखते हैं जो कि आपकी इससे जुड़ी हुई यानी सप्त सैंधव क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वो आपकी है सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी। सतलुज नदी देखिए, मैप के लिए जो आरेख बनाने का बात है तो आरेख हम इसका बनवा चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र में देखिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, तो वहां पर पहली क्लास उसी से शुरू हुई है, आरेख वहां बना हुआ है, उसका सहयोग आप लोग ले लेंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात सॉरी सतलुज नदी की बात करें तो आप सतलुज नदी को देख सकते हैं, यहाँ से आरेख लेके चल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान क्षेत्र में तो गई है, ये आपका पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र यानी कि आपका शिवालिक श्रेणी को काट करके जो है मैदानी क्षेत्र में आपकी प्रवेश की है, ठीक है। ये आपका गोविंद सागर इसी पे है, देखिए यहाँ पर जो है ब्यास नदी आके मिलती है, पोंग, ठीक है, जलाशय आपका बना हुआ, ठीक है। तो सतलज की बात करते हैं, सतलज आपकी आगे गोविंद सागर जलाशय, फिर आगे आइए तो ये आपका जो है सिपकीला दर्रा के पास, ठीक है, सिपकीला दर्रा, यहाँ सिपकीला दर्रा से जो है आपका भारत में प्रवेश करती है। उद्गम तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानसरोवर झील, राखसताल, तो राखसताल से इसका उद्गम दिख रहा है, ठीक है। राखसताल मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम दिख रहा है। ये भी ट्रांस हिमालय की नदी है, यानी पूर्ववर्ती नदी ही ये भी आपकी पड़ जाएगी। पूर्ववर्ती नदी क्यों, हिमालय तो नीचे चला गया, ठीक है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है, तिब्बत क्षेत्र से उद्गम है। और ये तिब्बत क्षेत्र से उद्गम होने के बाद भारत में सिपकीला दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इसी पे आप गोविंद सागर जलाशय पाएंगे और फिर पंजाब क्षेत्र होते हुए चली कहां जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, पाकिस्तान में चली जाती है सतलज नदी और चिनाब में जाकर के मुहाना बना लेती है, ठीक है, चिनाब में मुहाना बना लेती है। सहायक नदियों में आप जाने तो इसमें ब्यास, अपरछू, स्पीति नदी, ब्यास तो आप यहाँ पर देख ही लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये परछू नदी है, ठीक है, परछू नदी और स्पीति नदी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। परछू और स्पीति नदी जो है आपकी कहाँ आकर मिलती है, तो आपके इसी सतलुज नदी में उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है परछू और स्पीति नदी, ठीक है। और जो है उत्तर साइड से आपकी जो है इसके मिलती है कहां पर, सतलुज नदी में, ठीक है। मुहाना चिनाव में बनी रहा है। लुधियाना फिरोजपुर, जो पंजाब का आपका लुधियाना और फिरोजपुर आप यहाँ देख सकते हैं, लुधियाना आपका दिख रहा है फिलहाल और ये फिरोजपुर दिख रहा है पंजाब का, ये आपका इसी के तट पे अवस्थित है। लुधियाना और फिरोजपुर जो है आपका इसी नदी के तट पे अवस्थित है। बाकी नदियों के तट पे कौन से होता है, एक बार मैप का गौर कीजिए और वहां से आप निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो सबसे पहले हम इसके फिजिकल पोर्शन के पॉलिटिकल की तरफ चलते हैं, तो पॉलिटिकल में आ जाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल, हाँ, सतलुज नदी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये आपकी जो है सतलुज नदी, ठीक है, आपकी सतलुज नदी ये आपकी चल रही है सतलुज नदी, इसको आप लेकर के आगे बढ़िए, गांधी सागर बांध जलाशय आप कहिए, ठीक है, और फिर जो है ये आपकी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ करके जो है ये सतलुज आ रही है, ठीक है, सतलुज यहाँ पर आ रही है, ये आगे जा करके पाकिस्तान क्षेत्र में चली जाएगी बॉर्डर बनाते हुए, ठीक है, बॉर्डर बनाते हुए आपके पाकिस्तान क्षेत्र में चली जाती है, ठीक है। फिरोजपुर आपका हो गया, ठीक है, फिरोजपुर यहाँ पे आप लुधियाना हो गया, इसमें आ गए आपका चलिए, तो इसमें जो है प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की अगर बात करें तो भाखड़ा नंगल बांध, जो आपको ये सागर दिख रहा है गोविंद सागर, ये बना कैसे है, तो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध से ही आपका ये जलाशय बना हुआ है, ठीक है, गोविंद सागर जलाशय बना हुआ, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, गोविंद सागर जलाशय बना हुआ। इससे लाभान्वित कौन कौन से होते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है आपका इससे लाभान्वित है, किससे, भाखड़ा नांगल बांध से। इसके अलावा और हिमाचल प्रदेश में जो है नाथपा झाखड़ी परियोजना मिलेगी, कौन सी परियोजना मिलेगी,
नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। याद रखिएगा, नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कोल डैम या कोल बांध हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। कोल बांध, ठीक है, कोल बांध या कोल डैम आप कह सकते हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, रोंग टोंग ये आपकी क्या है, स्पीति की सहायक नदी है। जो स्पीति नदी ऊपर से आ रही है, स्पीति नदी आ रही है, इधर से परछू आ रही है, तो स्पीति की सहायक नदी है रोंग टोंग। ठीक है, रोंग टोंग है ना, रोंग टोंग जो है स्पीति की सहायक नदी है। इसी रोंग टोंग पर जो है, रोंग टोंग नाला पर रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना मिलेगी। ठीक है, इसी की सहायक नदी यानी कि सतलज की सहायक नदी बसपा होगी। सतलज की सहायक नदी एक है बसपा, बसपा पर जो है बसपा जल विद्युत परियोजना मिलेगी। ठीक है, बसपा नदी पर जो है बसपा जल विद्युत परियोजना मिलेगी। करछम वांगतू, करछम वांगतू, करछम वांगतू, ठीक है, करछम वांगतू ये भी जो है सतलज नदी पर जो है जल विद्युत परियोजना मिलेगी। करछम हिमाचल प्रदेश में, करछम हिमाचल प्रदेश में। धनवती, ठीक है, जरी के पास जो है सतलज नदी पर धनवती जल विद्युत परियोजना भी मिलेगी, यानी आपकी धनवती जल विद्युत परियोजना भी आपकी मिल जाएगी। ठीक है, धनवती जल विद्युत परियोजना मिल जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो सतलज नदी की बात ये आपकी रही। और जहां तक सतलज नदी की बात है, ये आपकी राखसताल धर्मादर से जो है के पास से आपका इसका उद्गम होता है। जहां तक लंबाई की बात करें, तो लंबाई में अगर नदियों के क्रम को अगर आप देखना चाहते हैं, तो सिंधु नदी जो है ये आपकी 2880 किलोमीटर, जिसमें 709 किलोमीटर भारत क्षेत्र में है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी और भी नदियां हैं, कोई विशेष आंकड़ा उस तरह के उपलब्ध यहाँ पर नहीं है फिलहाल। सतलज नदी 1050 किलोमीटर है, 460 किलोमीटर भारत में आपकी ब्यास नदी बह रही है। ठीक है, और जो है रावी नदी 725 किलोमीटर आपकी क्षेत्र इसमें है। ठीक है, अगर चिनाव की बात करें तो 1180 किलोमीटर आपकी है। ठीक है, 1180 किलोमीटर भारत क्षेत्र में आपकी है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं और सिंधु नदी क्षेत्र में है। हालांकि इन आंकड़ों को जो है आप दूसरे बुकों से एनसीईआरटी आने से ले लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिलहाल ये आंकड़े हैं और इन नदियों को जो हम लोगों ने देखा, आज सतलज नदी की चर्चा की है। सतलज नदी के बाद कल हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपकी चर्चा होगी जो है गंगा नदी तंत्र की तरफ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।